दोस्तों, आज हम अंग्रेजी ग्रामर के सिंथेसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंथेसिस हम 3 पार्टों में स्टडी करेंगे, जिनमें कि हम सिंथेसिस के तहत वन टू सिंपल सेंटेंसेस को यानी 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हम 1 सेंटेंस में क्रिएट करेंगे। और ये 1 सेंटेंस हमारा 3 टाइप का हो सकता है। इसे हम कंपाउंड बना सकते हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं और इसे हम सिंपल बना सकते हैं। तो हमें कंप्लीट सिंथेसिस को समझने के लिए सिंथेसिस का ए पार्ट, सिंथेसिस का बी पार्ट एंड सिंथेसिस के सी पार्ट को समझना होगा। और हम आज सिंथेसिस के सी पार्ट, जिसमें कि 2 सेंटेंसेस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, उसको स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसीएसई बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए। यहां पर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग 8 टाइप से सिंथेसिस बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस स्टार्ट किए जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंथेसिस बनाने के लिए पहला सेंटेंस, जो पहला तरीका है, वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस आता है, ही सॉ अ टाइगर, ही रैन अवे। उसने टाइगर देखा और वो भाग गया। अब आप यहां देखिए कि उसने जब टाइगर को देखा है और वो भागा है, तो ये उसका रीजन है और ये उसका रिजल्ट है। जहां कहीं भी 2 सिंपल सेंटेंसेस में रीजन और रिजल्ट का रिलेशन होगा, वहां पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और पार्टिसिपल खासकर प्रेजेंट में एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, जिसका अर्थ होता है होते हुए या करते हुए। जैसे सीइंग अ टाइगर, यहां पे वर्ब ये है, इसमें सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। क्लियर सेंटेंस। अब इसका एक और सेंटेंस होता है, जैसे आई वॉज, सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। ऐसे सेंटेंसेस में याद रखना है जहां पर कि हमारे फर्स्ट फॉर्म में बी का कोई पार्टिकल आ जाए। बी के 5 पार्ट हैं, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर अगर आ जाता है तो ये बी होता है। ऐसे में आईएनजी का प्रयोग हम बी के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब के ना होने पर आईएनजी का प्रयोग हम बी के साथ करेंगे। ये सेंटेंस हो जाएगा बीइंग टायर्ड आई स्लेप्ट। ये पार्टिसिपल हो गया। अब चूंकि पार्टिसिपल के साथ दूसरा तरीका होता है, वो होता है नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट ये एक सेपरेट सब्जेक्ट हो जाता है। नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में आता है और इसका वाक्य की वर्ब से कोई भी रिलेशन नहीं रहता। जैसे सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पर, स्कूल वॉज क्लोज्ड। स्कूल क्या था? बंद था। वी वेंट टू प्ले, वी वेंट टू प्ले। जैसा आप लोग करते हैं, कोचिंग बंद हो जाती है तो वी वेंट टू बैराज, है ना? तो क्या हो जाएगा? स्कूल वॉज क्लोज्ड, वी वेंट टू
प्ले। अब अगर हम यहां पर बीइंग ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो अंतर आएगा, क्योंकि बीइंग क्लोज्ड वी वेंट टू प्ले नहीं हो सकता। बंद होकर के खेलने नहीं गए हम, हमारा स्कूल बंद था, हम खेलने गए थे। तो ऐसे में स्कूल एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर इस सेंटेंस में रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? स्कूल बीइंग क्लोज्ड। क्या हुआ? स्कूल बीइंग क्लोज्ड वी वेंट टू प्ले। समझ में आया? दोनों सेंटेंस क्लियर हुए? ये दो तरीके हो गए सेंटेंस को सिंपल बनाने के। बात समझ में आ रही है? अब हम सेंटेंस क्लियर। तो एक तरीके में तीसरा तरीका हो जाएगा बाय यूजिंग इंफिनिटिव। क्या यूज कर रहे हैं? इंफिनिटिव क्या होता है? इन शॉर्ट समझा देता हूं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग। जैसे टू वॉक, और हिंदी अर्थ हो जाएगा टहलना, यानी वर्ब को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर देंगे। क्लियर? एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग कहां होगा? जैसे आई वेंट टू कानपुर, आई wanted to see JK टेम्पल। मैं क्या कर रहा था? मैं कानपुर गया और मेरा पर्पस था कि हम क्या देखेंगे? जेके टेम्पल देखेंगे। तो ऐसे में हम कहां गए? कानपुर गए। और क्यों गए? जेके टेम्पल देखने गए। तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस वर्क का पर्पस है, एम है ये वर्क। तो जहां पर पर्पस और एम का रिलेशन हो, यहां पर रिलेशन क्या आ रहा है? यहां पर रीजन एंड रिजल्ट का रिलेशन है, यहां पे पर्पस और एम का रिलेशन है। तो वर्ब की सेकंड सेंटेंस के जहां से वर्ब होती है वहां से कनेक्ट करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा आई वेंट टू कानपुर टू सी जेके टेम्पल। तीसरा सेंटेंस क्लियर हुआ? तीसरा सेंटेंस क्लियर? आई वेंट टू कानपुर टू सी जेके टेम्पल। ये तीसरे तरीके का सेंटेंस हुआ। अब चौथे तरीके के सेंटेंस में क्या आता है? चौथे तरीके का सेंटेंस होता है बाय यूजिंग केस इन अ पोजीशन। केस इन ए पोजीशन। केस इन ए पोजीशन का मतलब होता है साइड बाय साइड सब्जेक्ट यूज करना। साइड बाय साइड, यूज ऑफ सब्जेक्ट, यूज ऑफ। तो बाय यूजिंग केस इन ए पोजीशन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज यहां पर मैंने लिखा राम इज माय ब्रदर। राम मेरा भाई है। ही इज अ गुड प्लेयर। अब राम कौन है? मेरा भाई है और वो एक अच्छा प्लेयर है। तो दोनों विशेषताएं राम की ही है ना। ऐसे में किसी भी सेंटेंस के इज को हम खत्म कर लें बस। सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम कॉमा माय ब्रदर इज अ गुड प्लेयर। सेंटेंस समझ में आया? चौथा क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, पांचवें तरीके का सेंटेंस क्या है? तो बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। पांचवा तरीका होता है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या यूज किया जाएगा? प्रीपोजिशन। जैसे आई बॉट अ पेन, आई बॉट इट फॉर 10 रुपी। आई बॉट इट फॉर 10 रुपी। देखिए कि ये पेन जो खरीदा गया है वो 10 रुपी के लिए खरीदा गया है। तो यहां पर सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन फॉर 10
रुपीज। समझ में आया नहीं आया? ये पांचवा तरीका हो गया। अब छठा तरीका क्या होता है? 6 क्या होगा? एडवर्ब बाय यूजिंग एडवर्ब इन प्लेस ऑफ फ्रेज। एक फ्रेज दी गई होगी, उसकी जगह पर आप क्या करेंगे? एक एडवर्ब या एडजेक्टिव को यूज कर देंगे। जैसे बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब, चूंकि वे ऑफ टॉकिंग पे बात करते हैं, तो जैसे होता है कि आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। आई वेंट देयर इन हरी, मैं किस में गया? हरी, जल्दी में गया। तो जो जाने के तरीके को डिफाइन कर रहा है वो ये फ्रेज है ना। इसको पूरे को अगर हम हरीडली कर दें तो पूरा सेंटेंस खत्म हो गया। जैसे यू विल गेट सक्सेस, इट इज वेरी सर्टेन, तो क्या हो जाएगा? सर्टेनली हो जाएगा, है ना। आई वेंट टू हॉस्पिटल हरीडली। समझ में आया नहीं आया? ये छठा तरीका नहीं है। कोई कंफ्यूजन है? थर्ड में क्या है बताएं? कौन सा? ये थर्ड वाला, बाय यूजिंग इंफिनिटिव टू। अब जैसे यहां पे दिया हुआ है आई वेंट टू कानपुर, आई वांटेड टू सी जेके टेम्पल, तो हमें ये देखना है कि जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से पहला सेंटेंस और बाद का सेंटेंस रिलेशन क्या है। जैसे गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट, वो काम किया जाना है काहे के लिए? जिससे कि वो बैठ सके, तो क्या हो जाएगा? गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट। गिव मी अ पेन, आई वांट टू राइट अ लेटर, तो गिव मी अ पेन टू राइट अ लेटर हो जाएगा। यानी बाद वाले सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस का पर्पस दिया गया है और हमें उस पर्पस से सीधे इसको कनेक्ट करके टू लगा देना है, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट क्लास चेंज हो जाएगा और यहां सिंपल बन जाएगा। सिंपल बनाने का मतलब है केवल एक सेंटेंस को हमें तोड़ देना, यानी उसकी मेन वर्ब को हम किसी दूसरी पोजीशन पे यूज कर लेंगे तो वो सेंटेंस खत्म होकर फ्रेज में चला जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। एंड यूज होता है, जैसे बाय यूजिंग एंड कह सकते हैं इसको, बाय यूजिंग एंड, ये कंजक्शन के तौर पर यूज होगा। जैसे ही फेल्ड इन एग्जाम, हिज सिस्टर ऑल्सो फेल्ड। अब यहां पर देखिए तो दो सेंटेंस हैं और दोनों सेम सेंटेंस हैं, दोनों के बाद यहां पर फेल्ड फेल्ड वर्ब सेम हो रही है, तो सब्जेक्ट को हम एंड से कनेक्ट कर देते हैं, हो जाएगा ही एंड हिज सिस्टर फेल्ड इन एग्जाम। सिंपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि हम उन तक भी पहुंच सकें जिन्हें हमारी जरूरत है। थैंक यू।